राधे राधे दोस्तों। मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के काम से परदेश गया हुआ था। सेठ की बहू एक दिन कुएं में पानी भरने गई। घड़ा जब भर गया तो उसे उठाकर कुएं की मुंडेर पर रख दिया और अपना हाथ मुंह धोने लगी। तभी कहीं से 4 राहगीर आ गए। एक राहगीर बोला, बहन, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी पिला दोगी? सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी सी झिझक महसूस हो रही थी, क्योंकि उस समय वह कम कपड़े पहने हुए थी। उसके पास लोटा या गिलास भी नहीं था जिससे वह उन्हें पानी पिला देती। इसी कारण वहाँ उन राहगीरों को पानी पिलाना उसे ठीक नहीं लगा। बहू ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? राहगीर ने कहा, मैं एक यात्री हूँ। बहू बोली, यात्री तो संसार में केवल 2 ही होते हैं। आप उन दोनों में से कौन हैं? अगर आपने मेरे इस सवाल का जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने की विनती की। बहू ने दूसरे राहगीर से पूछा, अच्छा तो आप ही बताइए कि आप कौन हैं? दूसरा राहगीर तुरंत बोल उठा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। सेठ की बहू बोली, भैया, आदमी तो केवल 2 ही गरीब होते हैं, आप उनमें से कौन हैं? प्रश्न सुनकर दूसरा राहगीर चकरा गया। उसे उसका कोई जवाब नहीं सूझ रहा था, तो वह चुपचाप हो गया और वहाँ से हट गया। तीसरा राहगीर बोला, बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है, ईश्वर के लिए मुझे पानी पिला दो। बहू ने पूछा, आप कौन हैं? तीसरा राहगीर बोला, मैं तो एक अनपढ़ गंवार हूँ। ये सुनकर बहू बोली, अरे भाई, अनपढ़ गंवार तो इस संसार में बस 2 ही हैं, आप उनमें से कौन हैं? बेचारा राहगीर कुछ नहीं बोल पाया। अंत में चौथा राहगीर आगे आया और बोला, बहन, मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दे। प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम है। सेठ की बहू बड़ी ही चतुर और चालाक थी। उसने चौथे राहगीर से पूछा कि आप कौन हैं? वह राहगीर अपनी खींच को छुपाते हुए बोला, बहन, मैं तो बड़ा ही मूर्ख हूँ। बहू ने कहा, मूर्ख तो संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप इनमें से कौन हैं? वह बेचारे भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। चारों पानी पिए बगैर ही वहाँ से जाने लगे। तो बहू बोली, यहाँ से थोड़ी दूर पर ही मेरा घर है, आप लोग वहाँ चलिए, मैं आप लोगों को वहाँ पर पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल पड़े। बहू ने इसी बीच पानी का घड़ा उठाया और अपने छोटे से रास्ते से अपने घर को पहुँच गई। उसने वहाँ पे घड़ा रख दिया और अपने कपड़े ठीक तरह से पहन लिए। इतने में चारों राहगीर उसके घर पहुँच गए। बहू ने उन सभी को गुड़ दिया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वह राहगीर अपनी राह में चल पड़े। सेठ उस समय घर में एक तरफ बैठा ये सब देख रहा था। उसे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा, इसका पति तो व्यापार करने के लिए परदेश चला गया है और ये उसकी गैर हाजिरी में पराए मर्दों को घर में बुलाती है और उनके साथ हंसती बोलती है। इसे तो मेरा भी लिहाज नहीं है।
ये सब देखकर अगर मैं चुप रह गया तो आगे से इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे सामने इसे किसी से बोलते बतियाते शर्म नहीं आती तो मेरे पीछे जाने क्या क्या करती होगी। फिर एक बात ये भी है कि बीमारी कोई अपने आप ठीक नहीं होती, उसके लिए वैद्य के पास जाना पड़ता है। क्यों ना इसका फैसला मैं राजा पर ही छोड़ दूं। ये सोचकर वह सीधा राजा के पास जा पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। सेठ की सारी बातें सुनकर राजा ने उसी वक्त बहू को बुलाने के लिए सिपाही भेज दिए और उससे कहा कि तुरंत सेठ की बहू को राजसभा में उपस्थित किया जाए। राजा के सिपाहियों को अपने घर आया देखकर उस सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा, क्या बात है बहू रानी, क्या तुम्हारी किसी से कहासुनी हो गई है जो इसकी शिकायत राजा के पास पहुंच गई और तुम्हें बुलाने के लिए राजा ने सिपाही भेज दिए। बहू ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा, नहीं सासू माँ, मेरी किसी से कोई कहासुनी नहीं हुई है, आप फिक्र ना करें। सास को आश्वासन देकर वह सिपाहियों से बोली, तुम पहले अपने राजा से ये पूछ कर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन, बेटी या फिर बहू के रूप में। किस रूप में उनकी राजसभा में मैं आऊं। बहू की बात सुनकर सिपाही वापस चले गए। उन्होंने राजा को सारी बातें बताईं। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में बुलाया है। सिपाहियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार जाकर सेठ की बहू से कहा, राजा ने आपको बहू के रूप में पालकी में ले जाने के लिए भेजा है। बहू उसी समय पालकी में बैठकर राजसभा में पहुंच गई। राजा ने बहू से पूछा, तुम दूसरे पुरुषों को घर में क्यों बुला लाई जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं है। बहू बोली, महाराज, मैंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया। प्यासे पथिकों को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है, यह हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तब तन पर मेरे कपड़े अजनबियों के सम्मुख उपस्थित होने के अनुरूप नहीं थे। इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर पानी नहीं पिलाया। उन्हें बहुत प्यास लगी थी तो मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी, इसलिए मैंने उनसे मुश्किल से प्रश्न पूछे। जब वे उसका उत्तर नहीं दे पाए तो मैं उन्हें घर बुला लाई। घर पहुंचकर ही उन्हें पानी पिलाना उचित था। राजा की बहू की बात ठीक लगी। राजा को उन प्रश्नों के बारे में जानने की बहुत इच्छा हुई जो बहू ने चारों राहगीर से पूछे थे। राजा ने सेठ की बहू से कहा, बहू, मैं भी तो सुनूं कि वह कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर वो नहीं दे पाए। बहू ने तब वे सभी प्रश्न दोहरा दिए। बहू के प्रश्न सुनकर राजा और सभा में बैठे लोग सन्न रह गए। फिर राजा ने उससे कहा, तुम खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर दो, हम तुम्हारे प्रश्न के उत्तर जानना चाहते हैं। बहू बोली, महाराज, मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में सिर्फ दो ही यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है, बहू और गाय, इस पृथ्वी पर दो ही ऐसे प्राणी हैं जो गरीब हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर यह है, महाराज, हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ गवारों की तरह जो हमेशा चलते रहते हैं वो हैं भोजन और पानी। चौथे आदमी ने कहा था कि वह मूर्ख है।
जब मैंने उससे कहा कि मूर्ख तो दो ही होते हैं, तुम कौन से मूर्ख हो, तो वो उत्तर नहीं दे पाया। इतना कहकर वह चुप हो गई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, क्या तुम्हारी नज़र में इस संसार में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं? हाँ महाराज, इस घड़ी इस समय मेरी नज़र में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं। राजा ने कहा, तुरंत बताओ कि वह मूर्ख कौन है। इस पर बहू बोली, महाराज, अगर आप मेरी जान बख्श दो और मुझे सजा ना दो तो मैं इसका उत्तर दे दूं। राजा को बड़ी उत्सुकता थी ये जानने की कि वह मूर्ख कौन है। सो उसने तुरंत बहू से कहा कि तुम चिंता मत करो, हम वचन देते हैं तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। बहू बोली, महाराज, इस समय इस वक्त मेरे सामने दो ही मूर्ख हैं। फिर अपने ससुर की ओर हाथ जोड़कर कहने लगी, पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं, जो पूरी बात बिना जाने अपनी बहू की शिकायत राज दरबार में कर दी। उन्हें शक हुआ कि यह पहले मुझसे पूछ लेते, मैं खुद ही इन्हें सारी बात बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहू से माफ़ी मांगी तो बहू चुप हो गई। तब राजा ने पूछा कि दूसरा मूर्ख कौन है। बहू ने कहा कि दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है, जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया और बिना सोचे समझे बहू को राजसभा में बुला लिया। बहू की बात सुनकर पहले तो राजा को क्रोध आया और वह आग बबूला हो गया, परंतु तभी उसको सारी बातें समझ में आ गईं। राजा ने बहू की समझदारी और उसकी चतुराई की बड़ी प्रशंसा की और उसे ढेर सारे पुरस्कार देकर विदा कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं।